हेलो फ्रेंड्स। आज वो जो असाइनमेंट मैंने दिया था, ठीक है, क्लासरूम में जो असाइनमेंट पोस्ट किया था उसका दूसरा सॉल्यूशन, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था? आई होप कि अब तक आइडेंटिफाई कर लिया होगा आप लोगों ने कि ये कौन सा गेट है। सबको पता होगा। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जॉर गेट है। ठीक है, ठीक है, ये था तुम्हारा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या जा रहा है? ए और बी। ठीक है, अब देखो मैंने तुम लोगों को सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि गेट्स का आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सा गेट है? सबको पता है, ये एग्जॉर गेट है। ठीक है, अब इसमें भी क्या तुमको फाइंड आउट करना है? फाइनल आउटपुट। देखो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देखने में बड़ा भयानक लग रहा है, लेकिन है बड़ा इजी। ठीक है, जस्ट तुमको बेसिक्स पता होना चाहिए कि जो गेट क्या है और उस गेट के कारण आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो गेट कौन सा है? ये तुम्हारा एग्जॉर गेट है, ये भी एग्जॉर, ये मतलब सारे एग्जॉर गेट्स हैं। ठीक है, अब देखो इधर से हम बढ़ेंगे तो देखो, पेन चेंज करता हूँ एक बार। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या इनपुट जा रहा है? ए जा रहा है, और यहाँ पे इसके दूसरे टर्मिनल पे बी जा रहा है। उसी तरीके से अब ये बी कहाँ कहाँ कनेक्टेड है? तो यहाँ पे भी क्या जा रहा है? बी जा रहा है। यहाँ पे भी क्या जा रहा है? बी जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसका एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? बी से, तो यहाँ पे क्या जा रहा होगा? बी जा रहा होगा। ये दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? ए से, तो मतलब इसमें भी ए बी जा रहा है। अब देखो इसका दूसरा टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है? तो यहाँ क्या जा रहा है? ए, और यहाँ क्या जा रहा है? बी। इतना इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता था। देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, सबसे पहला काम किया है कि गेट को आइडेंटिफाई किया है कि गेट कौन कौन सा है। तो गेट हमें पता चल गया कि सारा गेट जो है वो तुम्हारा एग्जॉर गेट है। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद तुम लोगों को क्या करना है कि जितने भी टर्मिनल्स हैं, हर एक गेट का जो भी इनपुट है, जितना इन्फॉर्मेशन है उससे तुम इनपुट्स लिख लो कि मतलब उस पर क्या क्या जा रहा है। जैसे कि अब देखो ये वाला जो टर्मिनल है, यही टर्मिनल कनेक्टेड है इसके इनपुट से भी और इसके इनपुट से भी। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे बी आ रहा है तो तीनों में क्या जा रहा है? बी जा रहा है। उसी तरीके से इसमें देखो ये क्या है? ए है। ए कहाँ कहाँ कनेक्टेड है? एक यहाँ कनेक्टेड है और इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है। अब आते हैं आउटपुट्स क्या क्या आएगा। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारा एग्जॉर। तो सबसे पहले तुम लोग ये देख लो कि अगर हमारे पास एग्जॉर गेट है, जैसे ये ए रहा, ये बी रहा, तो इसके कारण आउटपुट क्या होता है? ए एग्जॉर बी, विच मीन्स कि ए बार बी प्लस ए बी बार। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब देखो इतना तो सबको पता है। अब देखो यहाँ पे ए गया, ये बी गया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? ए एग्जॉर बी। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ठीक है, अब फिर से देखो, अभी हम ऊपर वाले का पहले निपटारा कर देते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे। ठीक है, अब देखो ए एग्जॉर बी आ गया। फिर देखो अब यहाँ पे इसका दूसरा इनपुट। अब हम करते क्या है ना, इसको अगर बहुत दिक्कत हो जाता है, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा, हालांकि कुछ दिक्कत नहीं है, जितने भी इनपुट्स आ रहा है, जैसे कि अभी दो इनपुट था तो हमने ए एक्सॉर बी लिखा। अगर मान लो कि ए एक इनपुट और आ जाता है तो इस पर हम क्या लिखते? ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। एक इनपुट और आ जाता है तो हम क्या लिखते? ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, सी एक्सॉर डी। यही ठीक है, मतलब सिंपली जितने भी, जैसे यहाँ पे ए एक्सॉर बी था ना, तो ए एक्सॉर बी तो हो ही गया। फिर देखो ये बी और आ गया है, तो इसको क्या लिखो? यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगा? ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब फिर देखो ये वाला
यहाँ पे आया है। तो अब इस गेट का इनपुट क्या क्या है, एक तो ये इनपुट है और दूसरा ये इनपुट है। तो फिर आउटपुट क्या हो जाएगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी एक्सॉर बी, 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि देखो एक दो था और एक और आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा और आगे क्या होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कुछ नहीं करना है, जैसे कि ये एक्सॉर गेट था, इसमें ए और बी इनपुट था, तो इसका आउटपुट क्या, ए एक्सॉर बी। ठीक है, अब इस गेट में कौन कौन सा इनपुट आ रहा है, एक तो ये इनपुट जा रहा है और दूसरा इनपुट जा रहा है बी। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी। क्लियर है, यहाँ पे इनपुट आ गया। फिर इसका दूसरा इनपुट क्या है, बी, तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी एक्सॉर बी। क्लियर है यहाँ तक, अभी मैं बताऊंगा इसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, अब हम नीचे वाले पे आते हैं। तो देखो ध्यान, यहाँ पे देखना, ये देखो इसके एक गेट पे क्या जा रहा है, ए जा रहा है, दूसरे पे बी, तो यहाँ पे क्या आया होगा, ए एक्सॉर बी। ठीक है, अब इसका दूसरा इनपुट क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या आया होगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी। ठीक है, ए एक्सॉर बी फिर एक्सॉर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो फिर से अब इस गेट से आउटपुट क्या जाएगा, तो ए था यहाँ पे। ठीक है, अब ये कौन सा है, ए एक्सॉर, तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी और एक्सॉर बी। कुछ सॉरी, यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, ए एक्सॉर ए बी एक्सॉर बी। ठीक है, ए एक्सॉर ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी। ठीक है, अब फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या गेट है, ये गेट है तुम्हारा एक्सॉर ही गेट है। तो अब जो यहाँ पे इनपुट है और जो यहाँ पे इनपुट है, इन दोनों का एक्सॉर हो जाएगा। ठीक है, तो y अल्टीमेटली मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो होगा क्या, इन दोनों का एक्सॉर हो जाएगा, एक्सॉर कर देंगे हम लोग। तो मतलब ए पहले, ये वाला पहले लिखो, इसका ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी एक्सॉर बी। ठीक है, एक इनपुट था एंड देन फिर एक्सॉर किसका, ए एक्सॉर ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ नहीं होगा दिक्कत। ठीक है, अब ध्यान से देखना, समझो कुछ चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, जो आपको समझना है। अब एक बात बताओ, जैसे ए एक्सॉर बी, अब थोड़ा सा मतलब दूसरा पेन से बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ तुम लोग को याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, ठीक है, ए एक्सॉर बी का तो तुम लोग को पता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, जब ए एक्सॉर ए कर दूं मैं तो क्या होगा, तो देखो ए बार इंटू ए प्लस ए बार ए। कहने का मतलब हुआ क्या है, हमने क्या किया है, बी की जगह पे ए रख दिया। मतलब अगर बी को हम ए के इक्वल कर दे तो पहले तो ए बार बी और बी की जगह ए हो गया, तो ये। अब एक बात बताओ, ए बार इंटू ए कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब ध्यान से देखना, ये तो एक चीज हो गया। तो कहने का मतलब है, जब भी तुम्हारा सेम क्वांटिटी का एक्सॉरिंग होगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। ये चीज तुम लोग याद रखोगे हमेशा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ, कोई नंबर है, सॉरी कोई डिजिटल क्वांटिटी है ए, अब उसका एक्सॉर करते हैं अगर हम 0 से, तो क्या आएगा। तो देखो होता क्या है, बेसिकली फार्मूला हमारा क्या, बेसिक फार्मूला हमारा यही है। ये सब जो डिराइव हो रहा है इसी से डिराइव हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बार इंटू 0 प्लस ए 0 बार। ठीक है, तो ए बार इंटू 0 करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ए 0 का बार कितना होता है, 1, यानी कि आउटपुट है। तो मतलब अगर किसी का भी कोई भी नंबर है उसका हम 0 से एक्सॉर करते हैं तो आउटपुट हमारा क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। ठीक है, बस यही दो कॉन्सेप्ट, एक तो एक ये कॉन्सेप्ट और एक ये कॉन्सेप्ट हम यूज करके ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बड़े इजी तरीके से। अब देखो ध्यान से समझते जाना, हमारा आउटपुट क्या था। ठीक है, y बस कुछ सेकंड का और है ये। ठीक है, बी एक्सॉर बी एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी। ठीक है, देखो ये दोनों सेम नंबर है, तो अब देखो जब भी सेम नंबर का होता है तो उसका एक्सॉरिंग कितना, 0। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। ठीक है, सेकेंड स्टेज में। ठीक है, यहाँ पे भी देखो जब भी दो सेम नंबर का अगर आप एक्सॉरिंग करते हैं तो उसका आउटपुट क्या होता है, 0। ठीक है, फिर
अब देखो यहाँ पे भी सेम नंबर है, इसका एक्सॉरिंग करेंगे तो 0, ठीक है। अच्छा अब देखो फिर आगे बढ़ते हैं। बी एक्सॉर 0 मतलब किसी भी नंबर का अगर हम 0 से एक्सॉर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्सॉर वही नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एक्सॉर करेंगे। यहाँ से देखो ये वाला ए एक्सॉर 0 हुआ है तो 0 ए आया है, तो उसी तरह से बी एक्सॉर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, बी ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसका 0 एक्सॉर 0 का, 0 एक्सॉर 0 तो इसका क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 बार फिर 0 इंटू 0 बार, यानी कि अल्टीमेटली क्या 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसका तो क्या होता है ए सॉरी रुक जाओ, ए एक्सॉर बी, बी एक्सॉर 0, ठीक है। अब किसी भी नंबर का हम एक्सॉर करते हैं 0 से तो क्या हो जाता है, वही नंबर आ जाता है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्सॉर बी हो जाएगा, क्योंकि अब इन दोनों का एक्सॉर करेंगे तो बी ही आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसका फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है, सिंपल। और अगर मतलब देखो इसको ना कम से कम 3-4 बार देख लेना ताकि एकदम अच्छे से समझ आ जाए हुआ क्या है। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल था, गेट देखा हमने, उसके कारण आउटपुट क्या आया, जैसे जैसे आया आते गए आते करते गए, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट सबको पता था, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ भी मैंने नहीं बताया हुआ है, क्लास में ये सारा कुछ हो रखा है, उसके कॉन्सेप्ट पे तुम ये निकाल सकते हो। तो फाइनल आउटपुट तुम्हारा क्या आएगा, कितना भी बड़ा सर्किट है आउटपुट कितना है ये, चलो ठीक है। इसको भी 3-4 बार देख लेना। मैं 3-4 बार बोलने के लिए इसलिए देखने के लिए बोल, पहले तुम्हारे पास था क्या कि मैं क्लास में एक बार बता देता था, ठीक है। अब रिवीजन के लिए फिर से मुझे बता, अब तो तुम्हारे पास वीडियो है, ठीक है, तो जब भी लगता है कि हाँ मैं कुछ भूल रहा हूँ तो रिवाइज कर लो उसी चीज़ को, पीछे के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो को भी रिवाइज कर लेना अच्छे से। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ।